आफ्टरनून। ठीक है, आज वेव आगे देखते हैं। वेव फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग वेव के बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि वेव क्या होता है। ठीक है, वेव से हम क्या समझते हैं, वेव में कुछ अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स जो यूज होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। मोस्टली जो वर्ड्स थे वो हम लोग पहले से ही यूज करते आए हैं, उसमें नया कुछ नहीं था। फिर एक टर्म देखे थे हम लोग, वेव वेलोसिटी, जो कि लेमडा बाई टी आया था, यानी कि लेमडा वेवलेंथ डिवाइड बाई टाइम पीरियड। क्योंकि वेव वेलोसिटी हम लोग डिफाइन किए थे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम जान रहे थे कि एक टाइम पीरियड में वो लेमडा डिस्टेंस चलता है, तो लेमडा बाई टी कर लिए थे। अब है कि हम उसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं। ठीक है, यानी थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म, क्या कि कैसा इक्वेशन आएगा। ठीक है, ज्योत्सना है क्या? आइए अभी। ज्योत्सना नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाले तो बाकी देख लोगे, उसी को ज्यादा दिक्कत है। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी ऐसा शेप। ठीक है, जैसे तुम ही लोग बताओ, मैथ्स के स्टूडेंट हो, y इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम उसके ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। ये y है, इधर लेट से ओरिजिन कि से x, तो यहाँ से ऐसा एक कर्व बनेगा ऐसा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। भले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं y जो है फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब अगर हम इस x की जगह अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वन पुट कर दें। ठीक है, तो x माइनस वन पुट करें यानी कि हाँ, y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे अब। ठीक है, यस सर। यानी कि अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, बता सकते हो? यहाँ पे 1 अगर यूनिट ध्यान से, राइट शिफ्ट करेगा। अगर x की जगह हम 1 पुट कर रहे तो y 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला जो हमको पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन, वो यहाँ पे अब दिख रहा होगा। यानी कि जो पैराबोला होगा लेट से कि ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, यानी कि सारा जो टर्म है ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ये अगर ओरिजिन है 0 है तो ये 1, यानी कि आगे की तरफ। यहाँ ध्यान से देखो कि इसका साइन अगर निगेटिव है, यानी कि दोनों का साइन अपोजिट है, ये निगेटिव है, तो जो शिफ्टिंग है किधर की तरफ है, राइट की तरफ शिफ्ट करेगी। यानी कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसा शिफ्टेड हमको दिख रहा है, हर जगह पे ये 1 यूनिट शिफ्ट किया होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोग वेव के बारे में अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम वेव, लेट्स हमारा वेव ऐसा है, किसी समय पे किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये ऐसा है। ठीक है, ये इधर x है, इधर मान लेते हैं ये y है, ऐसा शेप बना रहा था, रस्सी स्ट्रिंग था। कुछ समय के बाद ये वेव हो सकता है कि ऐसा शिफ्ट कर गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, ये शिफ्ट कर गया। ये कब हम बोल रहे हैं, एट t इक्वल टू सम टाइम t के बाद। अगर ऐसा है, वेव का स्पीड अगर v है, मान लेते हैं कि स्पीड इस v से जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, जो ट्रेवल करा होगा, वो vt ट्रेवल किया होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू कुछ फंक्शन ऑफ लेट से कि x है कॉमा t है, तो t इक्वल टू 0 है, तो हम बोल सकते हैं ये fx होगा, बोल सकते हैं।
ठीक है। अब अगर हम इसका इक्वेशन, जैसे कि अगर ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट हमको किधर आगे की तरफ शिफ्टेड है। अगर ये हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं तो इसका हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वीटी बोलेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में वीटी डिस्टेंस क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। यानी कि उसका इक्वेशन जो होगा उस समय पे ऐसा होगा। अगर t इक्वल टू 0 बोल दे रहे हैं तो फिर से हमको एफ एक्स मिलेगा। यानी कि अगर जनरलाइज वैल्यू किसी भी समय के साथ अगर हम लिख रहे हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं। क्लियर है? यानी कि अगर हमको यस कोई सर। भी इक्वेशन, यानी कि हमें कोई भी इक्वेशन अगर हमको मिल रहा है, इक्वेशन जो है y या x जो भी है, फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी। यहाँ पे अगर माइनस साइन है यानी कि शिफ्ट किधर है, राइट शिफ्ट है। यानी कि राइट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, पॉजिटिव। जो है पॉजिटिव एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं राइट लिखें तो राइट डायरेक्शन। ठीक है। वैसे ही अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस की जगह प्लस वी टी मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है और फंक्शन में हम लोग ये माइनस यहाँ पे ही नहीं x में भी लगा सकते थे। ठीक है, इसको हम एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स भी लिख सकते थे। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम चीज है, यानी कि यहाँ पे दोनों का साइन जो होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे ये लिखे या फिर ऐसा लिख सकते हैं, अगर दोनों का साइन सेम है, ठीक है, एक्स टी, यानी कि इसमें जो शिफ्टिंग होगा वो किधर की तरफ होगा, लेफ्ट, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, और इक्वेशन देख के ध्यान से हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ इक्वेशन x और t का मिल रहा है तो अगर x का कोएफिशिएंट 1 है और t का कोएफिशिएंट जो भी आ रहा है तो वही हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ, यानी कि हम फ्रॉम इक्वेशन हम बोल सकते हैं इफ कोएफिशिएंट ऑफ x को 1 कर दें, यानी कि अगर कुछ कोएफिशिएंट रहा तो हम कॉमन निकाल के डिवाइड करके किसी भी तरीके से x कर दें, देन coefficient of time will give velocity of wave। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखता है जो इस फंक्शन का, ऐसा कुछ फंक्शन का है टाइम और एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच का जो साइन है, यानी कि एक्स वाला और टी वाला, एक्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, टी समय रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का अगर साइन सेम है तो निगेटिव डायरेक्शन में ये वेव मूव कर रहा होगा। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो ये राइट साइड यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं कि मैथ से थोड़ा बहुत रिलेट किए हैं कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दिखता है तो जो कर्व है, जो भी हमारा जो कर्व है, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वेव प्रोपोगेट कर रहा है वो किधर की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। जैसे ऊपर एग्जांपल लिए तो इस केस में हमको दिख रहा है कि जो कर्व है हमारा, जैसे जैसे हमने यहाँ पे x के साथ वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x माइनस टू कर देंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2, अगर वही x प्लस टू कर देंगे तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो उसी से हमने ये चीज देखा। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं pulse moving in positive x direction is given by, ठीक है, y is equal to xt का फंक्शन है, x भी है समय भी है, 2 बाई x माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, बोल रहा है पहला, फाइंड वेव इक्वेशन एट वेव फंक्शन या वेव इक्वेशन, फंक्शन ही लिखो। फंक्शन और इक्वेशन में अंतर पता है क्या सबको? Yes. t is equal to 0 and t is equal to 1 second. And t is equal to 2 second and float. At this time. ठीक है, पहले ये इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है कि 3 अलग अलग समय पे जो y वर्सेस x ग्राफ आएगा वो कैसा होगा इक्वेशन, और उसका प्लॉटिंग करना है, यानी कि फिगर बनाना है। लास्ट वर्ड क्या लिखे हैं? लाइंस प्लॉट पल्सेस। पल्स क्या होता है? पल्स यानी वही जो एस फॉर्म का कुछ भी बने उसको पल्स कहते हैं। ठीक है, वेव कह रहा है ना, तो वेव फॉर्म बनेगा, यानी कि उसका कुछ जैसे कि हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें ऐसा ऐसा दिखाता है कि पल्स चल रहा है। इससे एकोकार्डियोग्राफ। हाँ, बहुत ही आसान है। फर्स्ट अगर लिख रहे हैं 0 सेकेंड पे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख रहे हैं x,0 यानी कि समय क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 2/x² + 1 हमको मिलेगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो तो t की जगह 1 पुट कर प्लॉटिंग दो। जो वैल्यू रखी है टॉपिक। हाँ, अब जानते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो या फिर वैल्यू ही रख के करना पड़ेगा। ठीक है, हम इस पहले का बना देखते हैं। x जब इसमें 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, दिख यस सर। रहा है। और x² है, यानी कि हम निगेटिव जाएं या पॉजिटिव जाएं, +1 है, तो हम जैसे जैसे हम आगे की तरफ x में पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़े या निगेटिव डायरेक्शन बने, नीचे वाला क्वांटिटी का जो नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर में है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, x का वैल्यू 1 पुट करें तब भी y का वैल्यू 1 आएगा, -1 पुट करें तब भी y का वैल्यू 1 ही आएगा, और इनफाइनाइट करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि अगर थोड़ा बहुत ध्यान दो तो ऐसा हमारा कर्व कुछ होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? x को अगर हम इंफिनिटी की तरफ यस जाएंगे तो y 0 होगा। जब x 0 है, यानी कि ओरिजिन हम बोल रहे हैं कि 0,0 है, तो उस समय पे इस y का वैल्यू 2 है, और वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्योंकि अगर हम x बढ़ाना शुरू करते हैं तो देखो ध्यान से किसका y का वैल्यू घटना शुरू हो रहा है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे हमको जो पल्स मिलेगा ऐसा कुछ पल्स मिला होगा 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, अगर हम इसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा हमको। कितना मिल रहा है? -9 + 1 10, सर 3 0.2। यूनिट शिफ्ट कर देंगे अब।
हाँ ठीक है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ होगा, और जब y का वैल्यू 2 रखोगे तो उस समय x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, यानी कि जब x इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे हमको ऐसा एक कर्व मिलेगा। ठीक है, यानी कि वही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, यानी कि जो कर्व है 1 सेकेंड में इधर की तरफ ये 3 यूनिट शिफ्ट कर गया है। ठीक है, इसकी अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी यानी कि इधर अगर हम v की बात करते तो कितना आता, 3 3 आता। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड, और हम राइट साइड ही क्यों लिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कि दोनों के बीच में अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, और x का कोएफिशिएंट 1 है तो टाइम का कोएफिशिएंट हमको वेलोसिटी देगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक सेकंड यानी दूसरे सेकंड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे -6 आ जा रहा है, यानी कि ये फिर से और आगे जा चुका है, यानी कि अब 6 सेकंड 6 मीटर जो होगा इस पॉइंट पे हमको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, यानी कि कर्व हमको दिख रहा है कि आगे की तरफ ऐसा ही शिफ्ट होते हुए चला जा रहा है, यानी कि हम इसको अलग अलग वेव माने तो ये वेव हमको दिख रहा है कि आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद जो ये वेव है आगे की तरफ हमको वहां पे मिलेगा। यानी कि इसको अगर पानी पे बना हुआ एक रिपल मानो तो रिपल जो है आगे की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये इक्वेशन देख के भी हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कर्व जो है किधर की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। बाकी जो हम लोग को पढ़ना है वो साइनोसॉइडल है, तो साइन आएगा तो ऐसे ही हम सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में महारत हासिल कर ही रखे हो। ठीक है, बोल रखा है कि वेव पल्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो y जो है वो हमको ऐसा x इक्वल टू 0 और t के फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कि इनिशियल दे रखा है 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यानी कि x जब 0 है उस समय पे ये इक्वेशन है समय के रिस्पेक्ट में। तो बोल रहा है पहला फाइंड y x t, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट t, जनरल इक्वेशन फाइंड करना है, एंड b ड्रॉ a प्लॉट। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर कैसे इसको चेंज कर सकते हो बताओ। So 8 by x minus 2t का स्क्वायर बाई प्लस 4। 8 में ठीक है, क्या करना है इसमें बताओ, कैसे करेंगे? पहले t का कोएफिशिएंट 2 बनाएंगे, कैसे? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और फिर x को कैसे प्लेस करोगे? यस सर। हम्म, x कहाँ x को कैसे रखोगे? प्लेस करेंगे सर? 2t रहेगा, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे x को। अच्छा ठीक है,
जैसे यहाँ पे हमको बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो y इसका क्या होगा, फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी या वी टी माइनस एक्स लिख सकते थे हम। ठीक है, तो x माइनस वी टी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस जो यहाँ पे ये वाला अंदर वाला फंक्शन को देखें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको t दिख रहा है, t रिप्लेस करना है, तो t को हम यहाँ पे t माइनस वी बाई एक्स बाई वी एक्स वाई भी पुट कर सकते हैं कि टी में कुछ शिफ्टिंग है, टी पहले था माइनस एक्स वाई भी हो गया। हमारा वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसे हम ऊपर x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस भी टी पुट करे थे, वैसे ही यहाँ हम t को क्या कर लिए, यानी कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि y जो दे रखा है फंक्शन ऑफ t दे रखा है, x जीरो है, तो हमको x को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम जानते हैं x माइनस टी होगा, तो t को हम यहाँ से ऐसा पुट करके हम रख सकते हैं सिंपली। बाकी अपना जैसे भी करो बात सेम ही आएगा। तो 2/t था, तो t को हम t माइनस एक्स बाई वी का होल स्क्वायर पुट कर दिए प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया, बात वही है। ये आ गया, फिर t इजकल टू 0 और t इजकल टू 1 सेकेंड पे कर्व बन गया होगा, ऊपर वाले जैसे ही आया होगा। भी यहाँ पे क्या है, 2 है। ऊपर वाला स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा? तो जो t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाले। हमारे पास ऐसा फंक्शन दे रखा है, यस सर। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। हमारा जो जनरल फॉर्मूला था, जनरल इक्वेशन था, यही था x माइनस बी टी। ठीक है, यानी कि हमारा जब x था तो हमने x के डिस्प्लेस करके रखा था, y इजकल टू एफ ऑफ x था, तो x में डिस्प्लेसमेंट रखे थे हम। ये क्या है, y इजकल टू एफ टी है, तो टाइम में कितना शिफ्टिंग आएगा, यानी कि x है बी टी, यानी टाइम को हमको रिप्लेस करना है, तो t इज रिप्लेस्ड है ये इस वाले इक्वेशन में। रिप्लेस करके हम क्या रख दिए, t माइनस एक्स बाई वी, सिंपली हमको x माइनस बी टी या भी टी माइनस एक्स जो भी रखो। जैसे कि अगर y वर्सेस t कर्व बनाते तो ऐसा कुछ कर्व कैसा भी आता। ठीक है, तो टाइम, अब टाइम t तो रह नहीं गया, x माइनस वी टी से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से हमको टाइम को रिप्लेस करना है, तो सिर्फ टाइम हमको चाहिए, तो टाइम क्या मिलेगा हमको, नया टाइम t था पहले प्लस या माइनस x बाई वी, यही आएगा। क्लियर है? अब हम प्लस इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखा है, दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए, इसलिए हम माइनस रख रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिंपली मैथ्स का इक्वेशन आ रहा है और कुछ नहीं। इसका ग्राफ बन गया होगा। ठीक है, एट t इजकल टू 0 अगर रखोगे तो y इजकल टू हमको मिल जा रहा है 2/x² बाई 4 प्लस 1। ठीक है, फिर से हमको वैसा ही ऊपर जो हम लोग बनाए थे वैसा ही कुछ करवाएगा, 2 पे मैक्सिमम होगा ऐसा, और यहाँ पे t इजकल टू 1 सेकेंड है। अब t इजकल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो हमको मिलेगा y इजकल टू 2/1 माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि भी 2 है, यही मिलेगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग चेक कर लो कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है, 2 का। सब लोग डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकते वहां पे x माइनस वी टी की जगह? क्या चीज? तो t को रिप्लेस करके हम लोग डायरेक्ट वहां रख सकते हैं ना, x माइनस वी टी। x माइनस भी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन x रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का जो पॉइंट था, ओरिजिन था, हमने उसको शिफ्ट करा है। जैसे मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, अगर ये लाइन यहां से जा रहा है
इसको अगर हम बोल रहे हैं इधर की तरफ, हमने इसको अगर इधर का शिफ्टिंग दिखाया तो हम अगर ये x है तो x माइनस कुछ समथिंग लिखेंगे के y जो भी लिखेंगे, यस सर। ठीक है। हम अगर इसी को यहाँ पे इसमें दिखाएंगे कि y में अगर ये चीज शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y प्लस समथिंग के, यस सर। ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन दे रखा है ये किसका दे रखा है यहाँ पे, टी टर्म में, टी का है, तो हम टी शिफ्टिंग का किस में फंक्शन। दिखाएंगे, टी का, टी में दिखाएंगे, यानी कि टी माइनस या प्लस समथिंग होना चाहिए। यस सर। अब हम प्लस इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखा है, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अलग अलग। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 को बाहर निकाल दें, 2 को बाहर निकालोगे तो देखोगे x माइनस 2 या 2 माइनस एक्स हमको दिख रहा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स बाई 2 1/4 रहेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है ऊपर वाले इक्वेशन से कि जो x था उसे हमने क्या लिखा है 2 माइनस एक्स, यानी कि जो कर्व है किधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, आगे की तरफ। यस सर। ठीक है, यानी कि इसको देख के इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि कर्व बनाने सबको आता होगा, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि 11th खत्म होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल, ये सब शायद पढ़ लिए हो। स्ट्रेट लाइन हो गया है, हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, इतना कुछ हो गया है तो कर्व बनाने तो आता होगा। ठीक है, कोई भी अगर हमको इक्वेशन दे रखा है तो हम कर्व बना सकते हैं, सिंपली देख कर भी बना सकते हो कि कैसा वेरिएशन आएगा, या फिर 2 4 5 वैल्यू पुट कर लो उसके बाद बना लो, जैसे इच्छा। ठीक है, तो ये था। हम आते हैं अपना स्ट्रिंग। जनरल इक्वेशन था, कोई भी इक्वेशन अगर हमको शिफ्टिंग करना हो तो हम ऊपर कर सकते हैं। अब उसको वेव के फॉर्म में दे दिया है तो भाई शिफ्टिंग से हम लोग उससे समझ सकते हैं। अब है कि अगर हम स्ट्रिंग वाले वेव की बात करें, यानी स्ट्रिंग पे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा था प्रोग्रेसिव वेव था, अगर वैसा कोई वेव यानी कि ट्रांसवर्स वेव था फॉर्म कर रहा था, उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि मेन हमारा वही होगा, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ना है और नेक्स्ट चैप्टर में साउंड वेव पढ़ना है। तो इन्हीं दो वेव के बारे में पढ़ना है, तो हम इसीलिए डायरेक्ट उस पे आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग पे अगर कोई वेव फॉर्म करता है तो कैसा क्या होगा। तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका मेन पोजीशन है, ये प्लस ए बोल रहे हैं, इधर माइनस ए है। ठीक है, हम इस एंड को पकड़ के इस दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको ऊपर नीचे बहुत ही तेजी से झटक रहे हैं। क्लियर है? यानी कि हम प्लस ए, यानी कि इस ओ पोजीशन या मेन पोजीशन है, रस्सी यहाँ टाइट था, इस पोजीशन से हम इसको प्लस ए तक ले जा रहे हैं, फिर नीचे ला रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं, फिर ले आ रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं, फिर ला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं हम बार बार। ठीक है, या फिर हम नहीं करते तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते, बोलते कि उसका यहाँ से हम ये मेन पोजीशन हो जाता है, डिस्प्लेस करके छोड़ देते, तो एसएचएम करता हुआ वो पॉइंट हमको दिख रहा होता। खैर, हम इसको पकड़ के प्लस से माइनस से ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे तेजी से झटक रहे हैं। बात क्लियर है? एकदम स्ट्रिंग को टाइट रखें। अगर ऐसा होगा
तो कुछ देर में हमारा जो स्ट्रिंग है ये t इक्वल टू कुछ भी है, ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम पोजीशन प्लस ए हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद देखोगे तो ये जो वेव है आगे की तरफ ऐसा माइनस ए तक अगर ले गए होंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म किया होगा। कुछ देर के बाद ऐसा वेव जो है आगे हमको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, माइनस ए इधर प्लस ए। क्लियर है? यानी कि हम पूरा सीक्वेंस में पूरा नहीं बना रहे, 2-3 ही फिगर बनाए हैं। खुद से एज्यूम करो कि यहाँ पे हमने इस पॉइंट को, यानी कि जो वो पॉइंट पे था, इसको पकड़ के ऊपर ले गए, ऊपर ए तक लाए तो हमको ऐसा कुछ शेप मिला होगा। फिर इसको नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक लाए होंगे तो हमको आधा शेप ऐसा मिला होगा। फिर नीचे ले जाके लाए होंगे तो ऐसा हमको ऊपर आगे की तरफ बढ़ता हुआ वेव दिख रहा है। और 1-2 फोटो बनाना पड़ेगा या फिर समझ में आ रहा है कि कैसा शेप होगा? बोलो। तो एक और बना हेलो, दीजिए। ठीक है। ये हमने इसको ऊपर तक ले गया, ऊपर तक ले गए होंगे तो ऐसा आया होगा। फिर अगर हम उसको नीचे लाएंगे, यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो है जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये सारे ऊपर की तरफ ऐसे उठते हुए जा रहे होंगे। हम अब उसको फिर से ऐसा नीचे ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस एंड को नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो ये सारे एंड जो है नीचे आने के चाह रहा होगा, लेकिन इधर वाला एंड जो है झटके हैं तो ये ऊपर उठने का कोशिश कर रहा होगा। बात समझ रहे हो? जब हम इसको मैक्सिमम से नीचे खींचे तो ये तो ऊपर उठ रहा था, तो ये एंड अपने, ये ऊपर जा रहा है तो यानी कि इसके पास एनर्जी है तो ये अपने साथ आगे वाले को भी ऊपर खींचेगा। अब चूंकि हम इस एंड को खुद से अपने नीचे लाने की कोशिश करने लगे हैं तो इसके साथ अटैच अटैच जो है सब नीचे आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये मेन पोजीशन है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। हम जो है इस लाइन के अब इसको नीचे तक ला दिए हैं, तो नीचे तक ला दिए हैं तो हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा। यानी कि हम जो है इस एंड को नीचे ऐसे खींच रहे हैं तो ये वाला एंड जो है सब नीचे आना चाह रहा होगा, लेकिन इधर वाला एंड जो है ऐसा अभी भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, रस्सी है, रस्सी का एक एंड है, हम तेजी से झटक रहे हैं और कुछ सिचुएशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस ए से प्लस ए के बीच में। पहले हमने उसको ऊपर ले गया, ऊपर जब ले जा रहे हैं तो ये एंड हर इससे अटैच जो एंड है इसके साथ साथ ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक ले गए। फिर जब नीचे ला रहे हैं तो इससे अटैच एंड जो है नीचे आ रहा है, लेकिन इधर वाला एंड के पास चूंकि अभी भी इनर्शिया है कि ऊपर जाने का टेंडेंसी है तो ऊपर ही जाएगा। यानी कि हमको हर जगह दिख रहा है कि जो हमने डिस्टरबेंस लेफ्ट एंड पे प्रोड्यूस करा था वो हमको ऐसा राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, वही अगर हम फिर से इसको इसके निचले एंड से ऊपर की तरफ ले आए, यानी कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हम अभी भी इस एंड को ऐसा ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, ये माइनस से है, ये प्लस है, ऊपर ले जा रहे हैं, नहीं कि इसको हम इस एंड तक ला के फिर से ले जा रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा कि ये सारे एंड जो हैं इसके साथ साथ ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इधर वाला एंड ऐसा नीचे आने का कोशिश कर रहा होगा और इधर वाला एंड ऐसा ऊपर। और इस तरीके से हमको दिख रहा है कि जो डिस्टरबेंस एक एंड पे प्रोड्यूस हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेव स्ट्रिंग पे अगर हम ऊपर नीचे झटकते हैं या फिर वाटर का जो रिपल फॉर्म करता है वो भी इसी शेप का होता है।
लेकिन वो प्लेनर है, एक पूरे सरफेस में है। स्ट्रिंग का अगर देख रहे हैं तो सिर्फ हमको एक एक पार्टिकल ही दिख रहा है। वाटर पे जो रिपल फॉर्म करता था उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे। खैर, इतना बात समझ आया कि अगर हम स्ट्रिंग को पकड़ के ऊपर नीचे झटकते हैं तो हमारा जो वेव फॉर्म बनता है ऐसा बनता है, और आगे की तरफ वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है? यस किसी सर। को दिक्कत इसमें? तो फाइनली अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लेते हैं कि वेव फॉर्म बन गया है, y है, x है। किसी समय पे अगर हम स्नैपशॉट लें, किसी t इक्वल टू 0 पे हम स्नैपशॉट लिए हैं। स्नैपशॉट सबको पता है, स्नैपशॉट क्या होता है? स्क्रीनशॉट। ठीक है, मान लेते हैं कि वेव जो हो रहा था हमने फोटो खींच लिया है। ये कब खींचा है? t इक्वल टू 0 पे। हम इसको कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं किसी समय पे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे शो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? एट t इक्वल टू सम टाइम t के बाद, t इक्वल टू 0 पे सम टाइम t के बाद टाइम, हम इसके निगेटिव, x के निगेटिव साइड में नहीं जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं k इंड है। ठीक है, यानी कि पूरा होने के बाद हमने फिर से ऐसा किया है तो हमको दिख रहा है कि वेव ऐसा दो समय पे ऐसा शेप हमको मिल रहा है। यानी कि इस वेव से हमको क्या समझ में आ रहा है? दो समय पे है। अगर हमको कुछ इक्वेशन से पता करना होता तो हमको ध्यान से दिख रहा है कि ये जो है हर जगह दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है इधर इतना इतना शिफ्टिंग है, दिख रहा है। यानी कि अगर हम टाइम t लें, स्पीड v लें, तो हमको ये जो डिस्टेंस शिफ्टिंग दिख रहा है यानी कि vt शिफ्ट दिख रहा है। यानी कि अगर t इक्वल टू 0 पे इनिशियल ये 1 वाला कर्व था, तो ये 2 वाला जो कर्व दिखा रहा है वो 2 दिखा रहा है कि vt शिफ्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसा कुछ इक्वेशन मिल रहा है और ये इक्वेशन हमको दिख रहा है, अपने नॉलेज से कह सकते हैं कि साइन या फिर कॉस जैसा दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि फेज इनिशियल क्या है। t इक्वल टू 0 पे ऊपर से शुरू होगा तो कोसाइन हो जाएगा, ओरिजिन से शुरू होता है तो साइन रहता है, एंगल के हिसाब से अगर देखें तो। क्लियर है इतना? यस सर। बोलो। ठीक है, वेव कैसा फॉर्म हो रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, कैसा हो रहा है, ये बात समझ में आना चाहिए। फिजिकली आंख से दिखना चाहिए, अगर आंख बंद कर हो तो दिखना चाहिए कि हाँ स्ट्रिंग पे ऐसा बन रहा है, आगे जा रहा है। इसके बाद हम लोग आएंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, कि हम उसका इक्वेशंस के बारे में लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे। ये था एनालिटिक, बस समझे। यहाँ पे लेट से कि हमारा कोई भी एक टाइम पे ऐसा कुछ कर्व दे रखा है। ठीक है, ये ऐसा कुछ कर्व है, ये y हो गया, ये x हो गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये प्लस a है, यहाँ पे ये माइनस a है, ये इसका मेन पोजीशन है। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, ये मान लेते हैं ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखाएं तो इस पॉइंट का जो पार्टिकल है क्या ऊपर नीचे ये माइनस ए से प्लस ए तक ऑसिलेट कर रहा है। बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ इस पॉइंट की अगर हम बात करें, पार्टिकल 1 की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल 1 कहाँ से कहाँ ऑसिलेट कर रहा है? माइनस ए से प्लस ए, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, और ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाएं, सिर्फ हम इस पॉइंट को देखें तो ये हमको क्या करता हुआ नजर आ रहा है? बोलो। एस एच एम। ओरिजिन ही बोल दे रहे हैं, इनिशियल पॉइंट। अगर हम सिर्फ इसी को देखें तो ये हमको क्या दिख रहा है? दिख रहा है सबको?
कि माइनस ए के बीच में ऊपर नीचे डोल रहा है, ठीक है। बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ अगर यही हमको पॉइंट दिखता तो ये इस लाइन पे हमको एसएचएम करता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। अगर हमको एसएचएम करता हुआ दिख रहा है यानी कि इम्प्लाइज दैट कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम अगर हम इसकी बात लिखें, मान लेते हैं जीरो ओरिजिन से शुरू किए थे, तो हम इसके लिए अगर y इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी लिखेंगे, यानी कि यस इस सर। पॉइंट के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे a साइन ओमेगा टी लिखेंगे। क्लियर है। अगर हम इस पॉइंट को देख रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है कि एसएचएम कर रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये टाइम के साथ साथ ऐसा है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये तो हम सिर्फ लिख रहे हैं कि जब x 0 हो किसी समय के लिए, हमको तो x में भी चेंज लाना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे कोई, या फिर कहीं आर्बिट्री लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है a नहीं लेते हैं, पॉइंट p है। इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो भी तो कुछ देर के बाद ऑसिलेट करने लगा है, तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, हमको जनरलाइज लिखना होगा। मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है यहाँ से x दूरी पे है, ठीक है। तो उस पॉइंट P के लिए भी हमको जनरलाइज इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि फॉर जनरलाइज्ड इक्वेशन, ठीक है। ये इजी मेथड है समझने का, बाकी मैथमेटिकल मेथड से जाएंगे तो लंबा जाता है, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। पॉइंट जो ओरिजिन पे था, वो जो ऑसिलेट कर रहा था उसे हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट P पे जो है उसके बारे में देखते हैं। तो जो पॉइंट ओरिजिन पे था और पॉइंट P पे है, दोनों का फेज डिफरेंस अगर हमको पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो, ऑसिलेशन तो कर ही रहा है, इस समय पे मान लिए हैं कि ये ओरिजिन पे था, ये कहीं होगा। अगर हमको दोनों पॉइंट का फेज डिफरेंस पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल एट P also starts SHM from its mean position, but not at t इक्वल टू 0, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे तो जो ओरिजिन पे था वो शुरू किया था, ये तो कुछ देर के बाद करेगा, इसलिए दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसा माने, एम्पलीट्यूड तो सबका सेम है, जो ओरिजिन पे पॉइंट था, ठीक है, तो ओरिजिन वाला हो सकता है कि घूम फिर के इधर कहीं आ गया हो, तब जाके ये पॉइंट P वाला जो है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन वाला था, P वाला अब यहाँ से शुरू करेगा। बात समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे फेजर से देखें तो हो सकता है कि T के बाद एट T ये जो है कौन सा पार्टिकल है, पार्टिकल एट O है, लेकिन इसी समय पे जो पार्टिकल पॉइंट P पे जो था, ये एट T ये जो है अब शुरू हो रहा है, अब शुरू हो रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या ये फेज डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि देयर विल बी सम फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर हमको पता चल गया तो हम इक्वेशन लिख लेंगे आराम से, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, यानी कि हमको ये फाई निकालना है। तो ये फाई कितना होगा बता सकते हो, ओमेगा इंटू टी, ये होगा, सारा तो ओमेगा से ही मूव कर रहा है। क्लियर है। अब ये टी, यस टी कितना होगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो वेव है ये v स्पीड से जा रहा है, कितने दूर चलना है उसको, x दूरी चलना है, तो t कितना हो जाएगा, एक्स बाई वी। x बाई वी, ठीक है। यानी कि फाइव इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ओमेगा x बाई वी।
यहाँ पे कुछ फॉर्मेट हम ये भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t, ठीक है। एंड वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी पढ़े थे कि λ/t लिख सकते थे, इंटू एक्स। टी कट जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा 2π/λ इंटू एक्स। क्लियर है। अब ये जो 2π/λ होता है उसे हम लोग लिख देते हैं के एक्स। सिंपल फॉर्म में हमको मिल जा रहा है के एक्स। यहाँ पे के क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव नंबर। इसका वैल्यू कितना होगा, तो 2π/λ, याद रखना है, ठीक है। फाई हमको इतना मिल गया। सो इक्वेशन ऑफ SHM फॉर पार्टिकल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा बताओ, एम्पलीट्यूड ए रहेगा, साइन ये ओमेगा टी था, राइट साइड शिफ्ट है तो माइनस के एक्स होगा। यस सर। सो वहाँ पे पूछना था, हाँ, सो 5 ω t कैसे है? ये कितने से चल रहा था, मान लेते हैं ये है, ये कितना दूर चला होगा, ओमेगा से चल रहा है। यस सर। t इक्वल टू 0 पे शुरू किया था, t इक्वल टू t तक ये चला, तो कितना एंगल चला, यस सर 5। ओमेगा टी ही ना, यस। ठीक है। तो यहाँ से हमको जनरल इक्वेशन मिल गया, ये है किसी भी वेव का इक्वेशन। यहाँ पे पार्टिकल किस लोकेशन पे है, x यहाँ पे हमको बताएगा कि किस पॉइंट पे है, t बताएगा कि किस समय पे है। क्योंकि हमको इस वेव में अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम देख रहे हैं तो ये जो अब वेव हमको ऐसा फॉर्म कर रहा है, तो ये वेव जो है सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता हुआ ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये पॉइंट भी समय के साथ यहाँ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर नीचे कर रहा है, ये पॉइंट भी यहाँ -a से +a तक ऑसिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको y बोल रहे हैं, इसको x, तो यहाँ से हम दूरी पे डिपेंडिंग जो पार्टिकल होगा उसका भी पोजीशन y क्या होगा, किस समय पे कितना होगा, ये दोनों जानना हमारे लिए जरूरी था। इसलिए समय और डिस्टेंस दोनों के साथ साथ ये इक्वेशन हमको आया a sin ωt - kx। अगर हम x को फिक्स कर दें, यहाँ पे अगर हम x को फिक्स कर दें, किसी एक पार्टिकुलर x मान लेते हैं, इसी को बोल रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट इसी को बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट जो होगा ये सिर्फ हमको एसएचएम करता हुआ दिखेगा, यानी कि x का वैल्यू अगर फिक्स्ड हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू फिक्स हो जाएगा, क्योंकि k जो है 2π/λ, लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा है, 2π तो है 2π ही है। तो ये हमको इक्वेशन ऑफ एसएचएम दिख रहा है, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो हमको एसएचएम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में तो नहीं है, इसलिए डिस्टेंस के साथ साथ इसमें फेज भी चेंज हो रहा है, जिसे हम लोग इसको फेज बोलते हैं। तो फेज जो है यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ और समय के साथ साथ दोनों के साथ चेंज होता हुआ हमको दिख रहा है। तो डिफरेंट समय डिफरेंट पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल कहाँ है उस चीज को हम बता सकते हैं आराम से यहाँ, ठीक है। यानी कि एक्स हमसे बोल देगा इस पॉइंट के बारे में बताओ, टी इक्वल टू 0 पे कहाँ होगा, टी इक्वल टू 50 सेकंड के बाद कहाँ होगा, 30 सेकंड के बाद होगा, तो हम बता सकते हैं आराम से। टी इक्वल टू 0 पे किसी इस पॉइंट के बारे में पूछेगा तो हम बता सकते हैं। तो हमको जनरलाइज इक्वेशन मिल रहा है y इक्वल टू xt a sin ωt माइनस kx। इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, दिख रहा। हो गया। यस। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे अगर देखो तो ओमेगा बाई वी है और ये के है, ठीक है।
ऑल्सो यहीं पे लिख देते हैं ओमेगा बाई वी इजकल टू हमको के दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि वेलोसिटी ऑफ वेव को हम लोग ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा बाई के 2 पाई/टी होता है, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा 2 पाई/टी, ये लेमडा नहीं, ये लेमडा बाई टी आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बाई टी बचेगा। ठीक है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। ठीक है, ओमेगा और के टर्म में भी दे सकते हैं। ऊपर से जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, x का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए हमको इस पूरे टर्म को k से डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो t का कोएफिशिएंट हमको क्या मिलेगा, ओमेगा बाई के, और वही क्या होगा हमारा स्पीड ऑफ वेव होगा। क्लियर है? यस। ठीक है, अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन में जो साइन है दोनों का सेम है, तो हम बोलेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे अगर एक्स है तो वाई रहेगा, तो नेगेटिव वाई। अगर दोनों के साइन जो है सेम है, यानी दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव, तो निगेटिव अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बोलेंगे कि राइट डायरेक्शन। इसका डिफरेंट फॉर्म है। सर ये पॉइंट फिर से बताइए ना। कौन सा? सर यहाँ पे हम क्या अपोज साइन देखना है हमको, से किसका? साइन अगर दोनों इसके अंदर जो है ये क्वांटिटी ओमेगा टी और के एक्स, ये फंक्शन ऑफ क्या है, टी TN माइनस वी टी माइनस एक्स, तो देख रहे थे, यस सर। ये देख रहे थे, तो वही चीज ना है यहाँ पे भी, ओमेगा टी माइनस के एक्स आ रहा है, ओमेगा बाई के कर दे तो हमें ही मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म इस इक्वेशन के देख रहे हैं, वही चीज है। y इजकल टू हमको क्या मिला, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इक्वेशन में क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो चीज हम लोग यूज करते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे t माइनस के बाई ओमेगा एक्स हो जाएगा, k बाई ओमेगा को हम 1/v लिख सकते हैं, सिंस v इजकल टू ओमेगा बाई के। इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, तो a साइन, ठीक है, ओमेगा है, ओमेगा को अगर हम 2 पाई/टी लिख दें, ठीक है, 2 पाई/टी, तो ये t बाई 2 पाई, ध्यान से देखो, t बाई कैपिटल टी माइनस के को अगर हम 2 पाई बाई लेमडा लिख दे तो 2 पाई कॉमन हो गया है, x बाई लेमडा लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। यहाँ पे ओमेगा को हम 2 पाई बाई कैपिटल टी था तो 2 पाई कॉमन ले लिए, यहाँ के को 2 पाई बाई लेमडा था तो हम 2 पाई कॉमन ले लिए। y इजकल टू और क्या लिख सकते हैं, a साइन, यहाँ पे हम k कॉमन ले ले, k कॉमन ले ले तो ये वी टी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंस लिख दे रहे हैं, ओमेगा इजकल टू 2 पाई/टी एंड k इजकल टू 2 पाई/लेमडा। यहाँ पे सिंस v इजकल टू ओमेगा बाई के, और क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी लेमडा हो गया। ठीक है, यहाँ पे k को 2 पाई/लेमडा रख सकते हो, ओमेगा को 2 पाई/टी कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है कि अगर हमको किस फॉर्मेट में क्या दे रखा है, टाइम पीरियड, यानी कि मोस्टली जो चलता है ये चलता है और ये वाला चलता है, यानी कि ए साइन 2 पाई/टी/टी माइनस एक्स बाई लेमडा, और ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्टली जो इक्वेशंस यूज होते हैं ये फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वेशंस यूज होते हैं, सेकेंड और फोर्थ वाला कहीं कहीं दिखता है। क्लियर है इतना? यस सर।
ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिखा कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, यहाँ पे हियर ये जो y है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x दूरी पे हो, एट एनी टाइम, किसी समय पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो ओरिजिन था वहां से x दूरी पे अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो उस x का डिस्प्लेसमेंट किसी समय पे क्या होगा, वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको पता करना होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं वेव और पार्टिकल के वेलोसिटी में। ये हम जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग, ठीक है, इसको हम लोग वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा बता सकते हो? बोलो। A omega sin cos omega t minus kx. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? डीवाई बाई डी टी, ये ना होता है। कोई भी Yes sir. पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो एसएचएम वाला हमको दिख रहा है, एसएचएम वाला दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बोले कि वीपी जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है ए इंटू ओमेगा, किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो कितना हो सकता है? ए A omega. ओमेगा, ठीक है। ऑल्सो ये वीपी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? यहां से हमको क्या दिख रहा है? देखो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए, तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हो? बोलो। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं हम लोग। Yes sir. लिख सकते हो, या ट्रायंगल बना लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, कि ए इसका हाइपोटेनियस हो गया, वाई ये हो गया, ये थीटा है, तो ये हमारा बेस होगा। बेस क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से अगर हम उस चीज को रखें तो ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए मिलेगा। ए कैंसिल, याद करो हमको यही फॉर्मूला मिलता था एसएचएम में भी मिलता था। Yes sir. ज्यादा ही होगा। हाँ। हाँ, ठीक है, कैसे भी करो, वहां पे हम लोग दूसरे मेथड से किए थे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर लिए, जैसे भी करो वही चीज है। यहाँ y क्या है? तो y उस समय जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके मेन पोजीशन से। अब चूंकि यहाँ पे x दूरी पे जाके हमको y नापना है, बात वही है, ठीक है। किसी एक पार्टिकल को हम बात कर रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकल का, तो हमको एसएचएम करता हुआ दिख रहा है, तो एसएचएम का इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज हो गया ऑल्सो, ठीक है। dy बाई अगर dx हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? सर टी को फिक्स रखेंगे। हाँ, dy बाई dx फाइंड करना है हमको। Sir t constant रहेगा पर्टिकुलर उसमें. टाइम पे ना। हाँ, ठीक है, जैसे Sir, इसमें dy बाई dt फाइंड करे, sir minus A omega cos omega t minus ए kx. ओमेगा होगा कि ए के होगा? Sir एक ही। के होगा ना, यहाँ यस सर। अंदर क्या? yes sir. ए साइन का जिक्र होगा कॉस, अंदर तो ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा, dx बाई dt dx dx कर देगा, ये होगा। ये dy बाई dx हम क्यों पता किए? ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बता सकते हो? बोलो। तो स्लोप,
ठीक है, पल्स का अगर हम जो स्नैपशॉट ले रखे हैं किसी समय पे, किसी पार्टिकुलर समय पे, तो हम उसका ऐसा ही कुछ फिगर बनाया करते थे, बनाते थे। तो क्या ये उसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई dx स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी पल्स बनाया हो या फिर y वर्सेस x कर्व हो, तो उसका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत और ध्यान दें तो ये चीज है, एंड हमको dy बाई dt जो मिला था, dy बाई dt जो मिला था वो मिला था a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, बोलो। dy बाई D dx डिवाइडेड बाई dy बाई dt, इसको हम dt by वेलोसिटी ऑफ dx पार्टिकल कर देते हैं, इक्वल टू, इधर की तरफ देखें तो a कट जाएगा, ठीक है, कॉस वाला टर्म कट जाएगा, k बाई ओमेगा मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक, यही मिल रहा है। yes यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या मिल, अच्छा माइनस छूट रहा है, negative हाँ माइनस छूट रहा है, तो ये हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव ऑफ, ये इधर आके ओमेगा वेलोसिटी dy बाई dx, ये मिल रहा है। यानी कि हम इसको लिख सर हम सकते हैं लोग t वेलोसिटी, को कांस्टेंट रख के कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे ना, डेल y बाय डेल x। अच्छा डिफरेंशिएशन तो लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, वही चीज आएगा, और डिफरेंशिएशन में वो पार्शियल ही है, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू निगेटिव ऑफ v dy बाई dx, यानी कि हम बोल सकते हैं माइनस v क्या है, v क्या है यहाँ पे, वेव का स्पीड। velocity of हम्म, ये पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ wave वेव है, यानी कि v इंटू स्लोप, वेव कर्व, ठीक है, वेव कर्व का स्लोप होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करें तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ वेव पता हो तो हम स्लोप फाइंड करके माइनस से मल्टीपल करके भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इस चैप्टर में भी फॉर्मूले बहुत मिलेंगे, इसलिए सबको एक जगह पे लिख के रट लेना है। क्लियर है? सो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, और शुरू हो गया। d2y बाई dt स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? acceleration एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, yes sir और वो क्या होगा? a omega square minus a omega square sin omega t minus kx। सबको क्लियर है? जो हमारा वेलोसिटी था उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस में था तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही मिलेगा। ध्यान से देखो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वही जो सिस्टम का इक्वेशन हुआ करता था, और उस इक्वेशन को यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यहाँ पे मिल रहा है। इसका अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये कितना आएगा?
ए ओमेगा स्क्वायर, yes, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे तुम लोग फाइंड करे हो dy बाई डी एक्स, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, yes, sir. तो क्या हो जाएगा, So AK square into sine omega t minus kx. So पॉजिटिव होगा ना? dy बाई डी एक्स लिखे थे तो आया था माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, से आया था, Yes, sir. ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस का एक माइनस तो आएगा ही, और ये Yes, माइनस एक बार आएगा ही, तो माइनस माइनस तो अपने प्लस माइनस में रहेगा, yes, sir. ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो 1/2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ से देखो ना, माइन ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर नहीं दिख रहा है, Yes, sir. वाई बाई कैंसिल, तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p इक्वल टू ओमेगा बाई के, जो होता है v होता है, वेलोसिटी होता है, फिर ऐसे ही लिखते हैं पहले, v स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है, ये इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर वेव का इक्वेशन हमको मिला हो तो यही जो हमारा इक्वेशन है, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि जो गिवन इक्वेशन है वो वेव का इक्वेशन है या नहीं है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी गिवन इक्वेशन, तो वो जो गिवन इक्वेशन होगा वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो वेव का इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, यानी कि ये कंडीशन को Yes, भी sir. रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि एसएचएम में आया था, ठीक है, जिसमें हम लोग लिखे थे d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो इक्वेशन था एसएसएम के लिए। लेकिन यहाँ अगर हमको वेव का करना है तो ये चीज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम सिंपली अगर देखें, दिस implies that कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर इनटू ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, वो कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर्वेचर, किसी भी पार्टिकुलर अगर d2y बाई dx अगर x का फंक्शन हुआ तो किसी भी पार्टिकुलर x पे वो कर्वेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्वेचर ऑफ द मेंट कर्व, ठीक है। खैर हमको ज्यादा इसी से मतलब होगा कि अगर इक्वेशन मिलेगा तो हम ऐसा इक्वेशन में पुट करेंगे, उसको डबल डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का कोशिश करेंगे। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि वो वेव का इक्वेशन है, अन्यथा वो वेव का इक्वेशन नहीं है। क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है। अब जो हमने ऊपर फाइंड करा है उसी का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं,
ठीक है, ये जैसे y हो गया, ये इधर x हो गया। मान लेते हैं कि हमारा जो वेव है ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। हमको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, यहाँ पे दे देते हैं C। इस पॉइंट को बोल रहे हैं D, इधर पॉइंट है E। ये 4-5 पॉइंट हमको दे रखे हैं। हमको बोलेगा कि चारों 5 पॉइंट पे किसी भी टाइम पे ऐसा फिगर दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि बताओ वेव जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। हमसे बोल रहा है कि बताओ कि ए बी सी डी ई पे जो पार्टिकल का स्पीड है उसका डायरेक्शन और उस पे जो उसका जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये हमको बताना है इस डिफरेंट पॉइंट पे। पॉइंट ए पे बताओ किधर होगा और कैसे बताएंगे। बोलो कोई। सर पॉजिटिव सर होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर होगा, पहले एक्सेलरेशन बता लो फिर वेलोसिटी पता करते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो नीचे, यस सर। ठीक है। बी पे पॉजिटिव। सी पे, पॉजिटिव। ठीक है। डी पे सर डी पे 0 होगा क्या? 0 होगा। ऊपर हमारा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यही इक्वेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, वाई का साइन देखना है। वाई अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, वाई अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। दूसरा है कि एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लगता है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या इधर होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि ये इसका मीन पोजीशन है, इधर होगा। बात समझ रहे हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। यहाँ पे तो खैर 0 है, यहाँ पे इधर की तरफ एक्सेलरेशन। किसी को इसमें दिक्कत? एक्सेलरेशन जो था हमारा आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई यहाँ पे अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वाई देख रहे हैं तो वाई ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है, तो ये हमको निगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। या फिर ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स मेन पोजीशन, ठीक है। हम लोग अगर उस एसएसएम करता है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा किसी भी पार्टिकल के लिए मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो मीन पोजीशन कौन सा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मीन पोजीशन है। इसी लाइन के अलोंग में सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी कि कहीं भी रहे पार्टिकल हमेशा एक्सेलरेशन उस लाइन की तरफ ही लगेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, पूछो, बताओ। है कि नहीं है? नो सर। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अभी अभी हमने बताया था कि माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ कर्व, यही था। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ जो वेव है उसका डायरेक्शन इधर दे रखा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है हमारा स्लोप निकालना। स्लोप जहाँ पे पॉजिटिव वहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
तो देखते हैं यहाँ पे ए पे अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा बता सकते हो? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। निगेटिव होगा? निगेटिव होगा तो इस जगह पे नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यस। वेलोसिटी ऑफ वेव जो पॉजिटिव है ये था, निगेटिव आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि हमको क्या दिख रहा होगा कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है यहाँ पे किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो वहां भी जो वेलोसिटी आएगा ऊपर ही आएगा। अब यहाँ तक भी देखें तो यहाँ भी हमको वेलोसिटी जो है ऊपर ही मिल रहा है, मिल रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो वहां भी हमको स्लोप वैसा ही दिख रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी हमको ऊपर ही दिख रहा है। ए पोजीशन पे भाई स्लोप अगर हम ऐसे लिखें तो 0 आ रहा है, स्लोप 0, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? 0। क्लियर है? इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ अगर हम वेलोसिटी देखें तो किधर आएगा? ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। इसका स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। जीरो स्लोप पॉजिटिव। सी के इधर यहाँ पे हमने स्लोप ड्रॉ करा है, तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या यस मिलेगा हमको? निगेटिव मिलेगा, क्योंकि यस वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी निगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये, यहाँ का डायरेक्शन होगा ये, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है लेकिन स्लोप निगेटिव ही है, यानी कि ये सब हमको वेलोसिटी ऐसा मिल रहा होगा। क्लियर है? यस यानी कि अगर हमको कोई सा भी स्नैपशॉट कहीं का भी दे रखा हो तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि पार्टिकल का स्पीड का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। कुछ इक्वेशंस दे रखा हो तो हम लोग ये फॉर्मूलेस लगा के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है। क्या करेंगे? वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए देखेंगे कि पार्टिकल जो भी वेव दे रखा है उस वेव का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव था इसलिए हमने स्लोप देखा, यानी कि यहाँ पे हम लिख ही देते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा? या तो निगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव कब होगा? यानी कि v अगर पॉजिटिव रहा और स्लोप जो है ये हमारा पॉजिटिव रहा, दोनों अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव आएगा। ठीक है, या फिर दोनों निगेटिव हो तब भी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, पॉइंट सेम होना चाहिए। दोनों सेम होने चाहिए। इस केस में यानी कि अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये अगर निगेटिव है तो स्लोप जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, यानी कि इसमें साइन ऑफ v एंड स्लोप सेम, इसमें डिफरेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देख सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ टफ है नहीं, स्लोप देखना है, चेक करना है, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो थोड़ा ऊपर करिए ना। और तो आवाज नहीं आ रहा है। और ऊपर ये हो गया। यस सर। यहाँ पे जो सर इक्वेशन लिखे हैं AP इक्वल्स टू वी स्क्वायर वाला, सर इससे कैसे रिलेट करेंगे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को? ये तो कर्वेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व जो है उसका दे रहा है। कर्वेचर क्या होता है? dy बाई dx, यानी कि तुमको वहां पे क्या देखना पड़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखना पड़ेगा।
तो सर जो ठीक है। पॉइंट डी है वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप 0 है। बी पे यस सर। इधर सर डी। डी पे, डी कहाँ था, ये था। आना चाहिए। ठीक है, स्लोप अगर हम कुछ बनाएंगे इस पॉइंट पे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए थे ना हम लोग, कहाँ गया। डी वाई बाई डी एक्स हमको ये चीज मिला है। अगर हम कोई भी ऐसा पोजीशन पुट करते हैं कि y 0 हो सर डी वाई पे तो डी टी है ये। x वाला कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एक ऐसा पोजीशन चूज करो जहाँ पे y जो है 0 हो, तो उसके लिए पुट करके चेक कर लो। क्योंकि इक्वेशन कर्व जो है टू द मार्क तो है नहीं कि डायरेक्टली। ठीक है, वहां पे हो सकता है कि ऐसा कर्व आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि इसके जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद में स्लोप सेम रहे। ठीक है, यस सिंपल सर। सा अगर हम जैसे कि अगर हम साइन थीटा लेते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा 0 होता है तो साइन 0 0 नहीं, पाई लेते हैं, इससे -1 आएगा। ठीक है, तो 1 कांस्टेंट आ रहा है डी वाई बाई डी टी, स्लोप उसका रेट ऑफ चेंज डी वाई बाई डी टी करेंगे कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा, 0 ही तो आ रहा है। जैसे y इक्वल टू हमने साइन थीटा लिया, जनरल इक्वेशन लिया प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे हम, तो ये हमको कॉस ऑफ थीटा मिलेगा, यस सर। और डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन थीटा। यस सर। जहाँ पे साइन थीटा 0, वहां पे उस रेट ऑफ चेंज इन स्लोप भी क्या आ रहा है, 0। 0 आ रहा है, वही चीज है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। यस सर। फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। मान लेते हैं कि हमको इसमें ऐसा पार्टिकल जो है वेव जो है मूव कर रहा था, हम किसी एक पॉइंट पे इस पार्टिकल का ऑसिलेशन को हम देख रहे हैं, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स को फिक्स्ड कर दिए। ठीक है, एक्स को फिक्स्ड कर दिए और इसका फेज के बारे में लिखते हैं। तो एट T1, T1 पे जो फेज है φ1 है, तो φ1 कितना होगा बताओ, ओमेगा T1 माइनस के एक्स होगा, बोलो, क्योंकि फेज ओमेगा टी के एक्स बता रहा था। हेलो, यस। एंड एट T2 की बात करें, कुछ समय के बाद x को फिक्स रखे हैं हम, तो φ2 क्या लिखेंगे, ओमेगा T2 माइनस के एक्स। एक्स फिक्स्ड है हमारा, इसलिए एक्स का चेंज नहीं ली। तो यहाँ पे हम डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये हम लिख रहे हैं φ2 माइनस φ1। φ2 माइनस φ1 अगर लिख रहे हैं तो ध्यान से देखो, ओमेगा T2 माइनस T1 हमको मिल रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, यानी कि हमको डेल्टा फाई इजकल टू क्या मिल रहा है, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम लोग जो बोलते हैं वो है टाइम डिफरेंस। इसे हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं, डेल्टा फाई बाई 2 पाई इजकल टू डेल्टा टी बाई कैपिटल टी।
ऊपर वाला इक्वेशन बुक्स में लिखा रहता है, नीचे वाला दोनों में से जो भी रखा है। ये क्या है? तो ये टाइम डिफरेंस, यानी कि दो समय पे अगर हम फेज डिफरेंस किसी एक पार्टिकल का फाइंड करेंगे तो 2π/t इंटू डेल्टा टी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस कहने का मतलब है कि दो अलग अलग पोजीशन पे सेम टाइम पे हम निकालना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा वेव था, हो सकता है कि एक पार्टिकल यहाँ हो जो कि यहाँ से x1 दूरी पे है, इसका कुछ फेज होगा। एक पार्टिकल यहाँ है जो यहाँ से x2 दूरी पे है, इसका फेज कुछ और है। ठीक है, तो फॉर पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2 है, तो φ1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। इसमें क्या रखते हैं हम लोग? टाइम को हम सेम रखते हैं, सेम समय पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो ओमेगा टी माइनस के x1। φ2 अगर लिख रहे हैं तो हम इसमें लिख रहे हैं ओमेगा टी माइनस के x2। तो यहाँ से फिर से अगर हम डेल्टा फाई लिखें तो φ2 माइनस φ1। ध्यान से देखो तो ओमेगा टी कट जाएगा, के ये x1 माइनस हमको x2 मिल जाएगा। ये मिल रहा है φ2 माइनस φ1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? डेल्टा फाई इजकल टू के को हम लोग लिख सकते हैं 2π/λ, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस डेल्टा फाई, डेल्टा एक्स होगा ना? हाँ, जैसे कि यहाँ पे इस चीज को ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते थे, लिख सकते थे ना? तो फिर साइन तो इसीलिए चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर लिखते के x1 माइनस ओमेगा टी, के x2 माइनस ओमेगा टी, अब डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता? तो साइन तो चेंज हो जाएगा ना फिर। ठीक है, अब यस सर, अब ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स, तो यहाँ से हमको मिल रहा है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसे कह रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस। ठीक है, इस चैप्टर में इसका ज्यादा रोल नहीं है, वेव ऑप्टिक्स में इसका बहुत ज्यादा रोल है, जो कि 12th में पढ़ते हैं हम लोग। डेल्टा फाई इजकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करें तो डेल्टा फाई बाई 2π इजकल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई लेमडा, डेट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। तीनों में ये रिलेशन आ रहा है, तीनों इक्वेशंस। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग टाइम और ऊपर दोनों बार यूज करते हैं, टाइम और पाथ में यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, फिर तो इसको एक बार और पढ़ना। आज जितना कुछ भी किए हैं उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस ही होंगे, और फिर वेलोसिटी अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पावर, इंटेंसिटी सब के बारे में बात करेंगे। तो इसका ठीक बुकलेट है, आ गया? अभी तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। सर ये वाला नोट्स को अभी भेज दीजिएगा ना? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर। फिर। थैंक यू थैंक यू टू सर।